इलख्या बिलख्या की कहानी। 7 लड़कियां थीं। उनमें से एक लड़की गरीब थी, बाकी 6 धनवान घर से थीं। 6 लड़कियों ने व्रत करने की ठानी और 7वीं लड़की को भी कहा। 7वीं लड़की ने व्रत करने से मना किया तो सभी लड़कियां उसके घर गईं और उसकी माँ से बेटी को व्रत करवाने की कहा। माँ ने कहा, देखो बेटा, मेरे घर में खाने को कुछ नहीं है, मेरी बेटी व्रत कैसे करेगी। तब वे सारी सहेलियां बोली, देखो माँ, एक एक दिन ये हमारे घर खाना खाएगी तो ही इसके व्रत पूर्ण हो जाएंगे, व्रत के लिए मना मत करो। और वे सभी मानी नहीं। तब माँ अपनी बेटी को व्रत करवाने को तैयार हो गई। बेटी एक एक दिन सभी सहेलियों के घर खाना खाती। ऐसे करके 6 दिन निकल गए। 7वें दिन सभी लड़कियां उसके पीछे पड़ गईं कि कल हम सब तुम्हारे घर खाना खाएंगे, तू 6 दिन हमारे यहाँ आई, अब हम 6 तेरे घर आएंगे। लड़की बोली, मैंने पहले ही तुम्हें मना किया था, पर लड़कियां मानी नहीं। तब वो जिमाने को तैयार हुई और घर आकर अपनी माँ से बोली, माँ, कल सब लड़कियां अपने घर जीमने आएंगी। तब माँ ने कहा, बेटी, मैंने तुझे पहले ही कहा था कि उन लड़कियों की बात मत सुन, अपने घर में खाने को तो है ही नहीं। माँ को गुस्सा आया, वो अपनी लड़की को मारने लगी। लड़की रोती हुई जंगल में जाकर सो गई। उधर से ईसर पार्वती जी निकले। पार्वती जी ईसर जी से बोले, देखो महादेव जी, कोई तो अपनी शरण में आके बैठी है। ईसर जी ने कहा, दुनिया में बहुत लोग हैं, किस किस को देखें। पार्वती जी बोले, नहीं ईसर जी, इसको तो आपको पूछना ही पड़ेगा, इसको नहीं पूछेंगे तो दुनिया में अपने को कौन पूछेगा। ईसर पार्वती जी उस लड़की के पास आए। पार्वती जी ने पूछा, ब्राह्मण की बेटी सो रही है या जाग रही है, किस चिंता में पड़ी है। लड़की बोली, मेरे घर में खाने को नहीं है, मैंने गौर के व्रत किए, 6 दिन 6 लड़कियों के घर गई, अब 6 लड़कियां मेरे घर जीमने आएंगी, मैं उनको क्या जिमाऊंगी, इस चिंता में मैं पड़ी हूँ। ईसर पार्वती को उस पर दया आई। उन्होंने कहा, जा यहाँ के कंकड़ पत्थर कैर सांगरियाँ इकट्ठी कर ले, घर के चारों कोनों में थोड़े थोड़े डाल देना और थोड़े पालने में डाल देना। लड़की से जितना उठा उसने बटोर लिया और घर ले चली। पार्वती जी ने उसकी टोकरी के हाथ लगा दिया। उसने घर आकर जैसा पार्वती जी ने कहा वैसा ही किया और सो गई। सवेरे माँ बेटी से पूछने लगी, लड़कियों को क्या जमाएंगी। बेटी कहने लगी, माँ, कमरा खोलकर देख लो। माँ ने कमरा खोला तो चकित रह गई। वहां हीरे मोती जगमग कर रहे हैं और पालने में कमर खिले रहा है। माँ ने कहा, बेटी, ये सब तू कहाँ से लाई। बेटी बोली, माँ, ईसर गौर जी प्रसन्न हुए हैं और भगवान मुझ पर कृपा करी है। माँ उनमें से एक हीरा बाजार में लेकर गई, उसे बेचा और सारा सामान लाई, रसोई बनाई। सारी लड़कियां जीमने आईं और देखा उस लड़की के घर में बहुत ठाट बाट हो गया। 4 बजे शाम तक लड़कियां घर नहीं गई तो उन लड़कियों की माताओं को चिंता हो गई कि हमारी लड़कियां भूखी बैठी होंगी, तो वे थोड़ा थोड़ा खाना लेकर उस लड़की के घर पहुंची। आगे वो सभी क्या देखती हैं कि लड़कियां आनंद से खेल रही हैं। सभी लड़कियों की माताएं पूछने लगी कि लड़की, तेरे घर में कल तक तो कुछ नहीं था, आज ये वैभव कहाँ से हो गया। तो लड़की ने कहा, मेरे ऊपर तो ईसर गौर जी प्रसन्न हुए हैं, और उसने सारी बात बता दी। ऐसा सुनकर उनमें से एक के मन में ईर्ष्या हुई और वो भी अपनी बेटी से बोली, तो भी खूंटी ताड़कर जंगल में चली जा, ईसर गणगौर अपने को भी धन देंगे। तो बेटी बोली, माँ, भगवान भूखे को तृप्त करता है, धाय को नहीं। पर माँ फिर भी नहीं मानी। आखिर बेटी को मानना पड़ा। वो जंगल में जाकर खूंटी ताड़कर सो गई। ईसर जी उसके सपने में आए और बोले, बेटी, तू सो रही है या जाग रही है। बेटी बोली, चिंता में है, मैंने लड़कियों को जीमने बुलाया है, पर मेरे घर में कुछ नहीं है। तो ईसर जी ने कहा, सुबह उठकर बगीचे से कैर सांगरियां ले जाना। वो उसी समय उठी, बगीचे से कैर सांगरियां ली और घर जाकर माँ को दी। माँ को कहा, लड़कियां जीमने आएंगी तो इन कैर सांगरियों को उबालकर रख देना। लड़कियों को जीमने की बोला। लड़कियां कहने लगी, तूने एक बार जिमा दिया, अब क्या है। वो मानी नहीं और सबको कह आई। माँ ने कैर सांगरी उबाले। बेटी ने ढक्कन खोला तो डर गई, उसमें तो सांप बिच्छू भरे पड़े हैं। वो घबराकर ब्राह्मण की लड़की के पास गई और बोली, तुम्हारे घर में धन हो गया, मेरे घर में सांप बिच्छू कैसे हो गए। तो माँ जी बोली, भगवान भूखे तो टूटता है, ढाई को नहीं। लड़की की सहेली माँ जी के पैर पड़ी तो माँ जी बोली, मेरे पैर मत पकड़, ईसर गौरादे के पैर पकड़। तो वो ईसर गौरादे के पास गई। ईसर जी ने कहा, तेरे धन में से आधा धन ब्राह्मण की बेटी को देवे तो मैं ये माया समेटूंगा। वो घर आई, गालियां बोलती गई और धन देती गई, तो भी उसके घर में एक सांप बिच्छू रह गया। वो वापस ईसर जी के पास गई। ईसर जी बोले, तेरे पास अभी 2 सुइयां बची हैं, उसमें से एक सुई उसे दे दे तो ये सांप बिच्छू खत्म हो जाएंगे। उसने ऐसा ही किया तो सर्वत्र शांति हो गई।
हे पार्वती माता, जैसे आपने ब्राह्मण की बेटी पर कृपा करी, वैसे सब पर प्रसन्न रहना। उसकी सहेली पर रूठे, वैसे किसी पर मत रूठना।